बिना किसी एडवोकेट के वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। हम उसी की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी और उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के एजी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही मेरे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। हम उसी की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लगे होनी चाहिए, उसी के दौरान उसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वॉयलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमरास होने चाहिए। लेकिन इसका वॉयलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेंस दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही मेरे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। हम उसी की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी और उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के एजी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशन की जा रही है जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशन है या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लगे होनी चाहिए, उसी के दौरान उसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वॉयलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमराज होने चाहिए। लेकिन इसका वॉयलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेंस दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा जो पेशेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशन की जा रही है जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशन है या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड सिद्धू मूसा वाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी। और उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के एजी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे एमएम कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का पीसी रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के पीसी रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशन की जा रही है जो गैर कानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशन है या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लगे होने चाहिए, उसी के दौरान उसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वॉयलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमराज होने चाहिए। लेकिन इसका वॉयलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेंस दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को
कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा जो पेशेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे MM कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का PC रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के PC रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैरकानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड सिद्धू मूसावाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी। और उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के AG साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे MM कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का PC रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के PC रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैरकानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंस वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लेके होनी चाहिए, उसी के दौरान उसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वॉयलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमराज होने चाहिए। लेकिन इसका वॉयलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेंस दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा जो पेशेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहाँ पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे। लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे MM कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का PC रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के PC रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशंस की जा रही हैं जो गैरकानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी
रिमांड एप्लीकेशंस हैं या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी एक्यूज का रिमांड सिद्धू मूसावाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी और उसमें बकायदा पंजाब पुलिस के एडी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें।